Hello students, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज कुशवाहा क्लासेस। तो एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, सारा सिलेबस आपने रिवाइज कर लिया होगा। फिर भी आपकी अगर थोड़ी बहुत भी कमी रहती है तो आपको हेल्प करने के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है लेके आया हूँ। इनमें हमने क्या करा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आर डी शर्मा सपोर्टिंग मटेरियल जो कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही अच्छा मटेरियल रहता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी पिकअप किए, प्लस सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करवा रखा है उससे भी क्वेश्चंस हम लेंगे यहाँ पे। और एनसीईआरटी के जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे 60 नंबर तो आ ही जाएंगे कम से कम, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको 20 मार्क्स जो हैं एक्स्ट्रा और आ सकते हैं। आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो बाई 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स आपके और इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आपके 40 आने होंगे तो आप 60 कवर करोगे इजीली। अगर 60 आ रहे होंगे तो आप जो है 80 तक ला पाओगे, ठीक है। और 80 आने होंगे तो आप जो है 90 प्लस तो 100% आप लेके आ पाओगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स की क्यूब एंड y की 5, ठीक है। तो आपको ये दो नंबर दे रखे हैं, a इज गिवन एंड b इज गिवन। आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम, इन दोनों का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एग्जाम में आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बी की वैल्यू दे रखी है एक्स की क्यूब इंटू वाई की पावर 5, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं एचसीएफ निकाल के दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है वैसे तो। देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो लोएस्ट पावर होती है वो हम ले लेते हैं, और कॉमन भी होना चाहिए। देखो एक्स दोनों जगह है लेकिन हम कम पावर वाला जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और यहाँ पे क्या है एक्स की क्यूब है। तो पावर किसकी कम है, एक्स की क्यूब कम है या एक्स की पावर 1 कम है, तो एक्स की पावर 1 जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए एक्स ले लिया हमने। एचसीएफ में हमेशा कम पावर वाले टर्म लिए जाते हैं और दोनों जगह होने भी चाहिए, ठीक है। अब वाई स्क्वायर और वाई की 5 में छोटा कौन है, वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर ये एचसीएफ हो गया आपका। एचसीएफ बहुत ही सिंपल होता है, कम पावर वाले टर्म को आप ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। शर्त ये है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसे नहीं, मान लो यहाँ पे जेड भी होता तो जेड यहाँ पे नहीं है ना, तो जेड को नहीं लेते हम, ठीक है। फिर चाहे कितनी भी पावर हो जेड की, दोनों जगह है, एक्स दोनों जगह है, वाई दोनों जगह है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। कम पावर वाला ले लो। तो एलसीएम क्या होता है, उल्टा कर देंगे इसका, ज़्यादा पावर वाला लेंगे बस, ठीक है। एक्स और एक्स की 3 में क्या आ जाएगा आपका, एक्स की 3 आ जाएगा, एक्स की क्यूब बोलते हैं इसको, और वाई की 5 एंड वाई की 2 में आपके पास क्या आ जाएगा, वाई की पावर 5 आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप ज़रूर करोगे, ठीक है। ये है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे पहले समझने लेते हैं फैक्टर ट्री होता क्या है। मान लो 24 का हमें फैक्टर ट्री बनाना है, ठीक है। 24 का हमें एक गुणनखंड वृक्ष बनाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सीधा प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से कितने पे जाएगा, 12 पे जाएगा। फिर 12 को दोबारा से करेंगे, 2 को तो करोगे नहीं अब, क्योंकि 2 तो डिवाइड होगा नहीं, सिर्फ अपने आप से ही होगा, इसको और ज़्यादा नहीं करेंगे। अब 12 को कर सकते हैं हम 2 से दोबारा से, 2 6 जा 12, ठीक है। जितने पे जाता है ना उतना यहाँ दूसरी साइड में ब्रिक्स बना के एक टहनियाँ निकाल के आप करते रहते हैं फिर, ठीक है। छोटी क्लासों में करा होगा। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 3 जा 6, इस टाइप से होता है ये। किसी का भी किसी भी नंबर का आप जो है गुणनखंड ब्रिक्स बनाना चाहते हैं, फैक्टर ट्री बनाना चाहते हैं, इसी वे में किया जाता है। और सॉल्व करना इसको बहुत ही ईजी होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बनेगा, क्योंकि इसी के तो फैक्टर है। देखो 2 3 जा 6, इन दोनों को करोगे तो ये बनेगा, 2 6 12 हो गए, और इन दोनों को करोगे 12 दूनी 24। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 सत्ते कितना हो गया बबुआ, 35 हो गया। तो 35 आपकी x की वैल्यू हो गई। अब 35 और 2 को कर लो, 35 दूनी 70, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 70। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में यहाँ पे y की वैल्यू है, ये अपने आप करेंगे आप, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा, और इसके फैक्टर करेंगे 5 से 7 पे गया तो ये y मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं मान के चल रहा हूँ आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ आते हैं, आप जो है फुल्ली रिवाइज करके बैठे हुए हैं, आप बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे मेथड्स आपको पहले से ही आते होंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे 7560 के कुछ फैक्टर कर रखे, प्राइम फैक्टर यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि क्या दे रखे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p की 3 भी किसी टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे p टाइम्स आ रहा है, तो ये p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड q यहाँ पे कोई नंबर है, ये q की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसके हम फैक्टर करके देख लेते हैं और इसके इक्वल रख लेंगे, कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 2 से हो जाएगा ये, 2 3 6, 1 बच गया 15 हो गए, 2 7 14, फिर 1 बच गया 16 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 0 0। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, फिर 1 बच गया 17 हो गए, 2 8 16, फिर 1 बचा 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से, जब तक 2 से होगा तब तक करते हैं 2 9 18, फिर आपका हो गया 2 चौके 8 और 1 बच गया 2 पंजे 10। अब ये 3 से जा सकता है, 3 से जा रहा है तो 3 से कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं करना आपको, 9 वाइन से नहीं करना, ठीक है। ये सब आता होगा, 3 एकम 3, 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा तो देखते हैं 3 एकम 3। अब एक है लेकिन हमें एक तो आता नहीं ना 3 की टेबल में, तो अगला डिजिट लेना है आपको, 15 हो जाएगा, तो पहले 0 पे ले जाओ, तो 5 कैरी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये 15 हो गया, अब 3 पंजे 15, फिर 3 से करो तो ये हो गया 3 3 9, फिर 1 बच गया 3 पंजे 15, फिर ये जाएगा 5 से सीधा, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो ये हमारे पास जो 7560 के फैक्टर आ रहे थे, ये क्या आ रहे थे, 7560, इसको इस टाइप से लिख लो आप, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7, ये आ रही थी। और 7560 के आए क्या हैं, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो लिख लिया एज इट इज़। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5, 5 कितने टाइम्स है, एक ही बार है, तो इसको एज इट इज़ रहने दो, और 7 भी एक ही बार है हमारे पास। ये 7560 के फैक्टर करके हमने देखे ये आए, और दे कितने रखे हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो 7 तो अपनी जगह ही है, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, तो q हो गया आपके पास 5, और 3 की पावर p है, ये 3 की पावर p है, इसको देखो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 3 है, तो 3 और 3 बेस सेम है तो पावर भी सेम मानी जाती है, ठीक है। तो 3 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे p है, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो यही दोनों आपको बताने थे, बाकी तो सारे सेम हैं, ठीक है। कंपेयर करके आपको ये बताने थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। कह रहा है कि एलसीएम जो है दो नंबर का वो उनके एचसीएफ का 14 टाइम्स है, 14 गुना है, ठीक है। तो 14 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना बोलते हैं हिंदी में, और एचसीएफ का 14 टाइम्स है, तो हमने 14 टाइम्स कर दिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम नोट डाउन करते जा रहे हैं कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, तो ये हो गया 14H, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें काम आएगी। आगे देखते हैं द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम, दोनों का टोटल, दोनों का योग जो है एचसीएफ और एलसीएम का, वो कितना दे रखा है आपको, 600 दे रखा है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 280, तो एक नंबर भी दे रखा है, एक नंबर दे रखा है आपको 280, ए मान रखा हमने पहला नंबर, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, दूसरा नंबर बी मान लिया, ये क्वेश्चन मार के आपको बी फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो एलसीएम आपको दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है, इसे हम एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 14H, तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 14H, ठीक है। ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है आप थर्ड चैप्टर में यूज करते हैं, उसी को यहाँ पे यूज करें। एचसीएफ एलसीएम कितना दे रखा था, 14 टाइम्स H, तो एलसीएम की जगह लिख दिया हमने 14 टाइम्स H, प्लस में H पहले से ही है एचसीएफ, और ये 600, और ये 14H प्लस 1H कितने होगा, 15H, 600। तो एचसीएफ आपका आ गया 600 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, कैंसिल कर दो, तो 15 चौके 60, जीरो। एचसीएफ जब आपका कितना आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 40, तो एलसीएम बहुत ही इजी तरीके से निकालो। एलसीएम कितना है, 14 गुना करना है एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ आ गया आपका 40, तो ये देखिए
यहीं निकाल देते साइड में। तो एलसीएम कितना आएगा, 14 गुणा करना है HCF का। HCF कितना आया 40, तो एलसीएम आ गया आपका कितना 14 चौके 56, 0 एज इट इज़। ठीक है, तो एलसीएम भी पता चल गया है हमें और HCF भी पता चल गया है हमें। ठीक है, तो हमारे पास रूल होता है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है A इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल वो उनके एलसीएम और HCF के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF। ठीक है, तो A और B में हमें A पता है 280 इंटू बी नहीं पता, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा B। एलसीएम कितना है 560 दे रखा है, 560 लिख देंगे। HCF कितना है, HCF है आपके पास 40। ठीक है, तो B निकालना है, दैट सिंपल। अब आपको पता ही है क्या करने वाले हैं हम, ये 280 को यहाँ उठा के पटक देंगे और 280 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये जाएगा आपका 2 पे, तो B आपका आ जाएगा ये 40 गुणा 2, 40 दूनी 80, 40 दूनी कितना हो गया 80। तो B जो सेकंड नंबर था वो 80 था। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक से है, बोला इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू A/B। ठीक है, और फाइंड आउट करना है हमें कोस थीटा। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, ABC वाली ट्रायंगल बना ले। मान लेते हैं ये A है, ये B है, C है। जब थीटा दे रखा हो तो अपनी तरफ से एक बार जिसको परपेंडिकुलर मान लेंगे वही परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब लंब। हम इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, लंब इसी को मान लिया हमने, और बेस ये मान लिया हमने। ये आधार है आपका, ये लिख दे रहा हूँ मैं, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, कर्ण इसको मान लेते हैं हम, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, H है ये हमारा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, अभी दे क्या रखा है साइन थीटा दे रखा है आपको। साइन थीटा कितना दे रखा है A/B दे रखा है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं P/H। ठीक है, तो P मतलब होता है लंब और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं, इनको हटा के अभी। तो लंब हमें कितना दे रखा है बबुआ, A दे रखा है, तो लंब की जगह हम A लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो A दे रखा था, और कर्ण मतलब हाइपोटेनस कितना दे रखा है B दे रखा है, तो हाइपोटेनस की जगह लिख देंगे B लिख देते हैं। और ये बेस हमें दे नहीं रखा, तो बेस हमें फाइंड आउट करना है पहले तो, फिर हम कोस थीटा इजीली निकाल लेंगे। क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आपका B/H, हिंदी में बोलते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार तो चाहिए ना, कर्ण तो हमारे पास है लेकिन आधार नहीं है, मतलब बेस है हमारे पास, हाइपोटेनस नहीं है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हम लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। पाइथागोरस थ्योरम होती है H² इज इक्वल टू P² प्लस B² कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब कर्ण कितना दे रखा आपको स्मॉल b। ठीक है, तो उसका वर्ग कर दिया। लंब कितना दे रखा आपको स्मॉल a, तो यहाँ पे लिख दिया। और आधार आपको नहीं पता है, आधार लिख लो, बेस लिख लो। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में चल रहा है तो कंफ्यूज मत होना, आप इतने समझदार हो ही, 10th में हो। तो ये A² माइनस B², ये A² इधर आके माइनस हो गया, इधर रह गया आपका आधार मतलब बेस रह गया। तो B² माइनस A² के ऊपर रूट चढ़ गया, तो यहाँ पे रह गया आधार। तो आधार आपका आ गया, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, अंडर रूट में B² माइनस A²। तो कोस थीटा फाइंड आउट करना था, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका कितना आ गया रूट में B² माइनस A², और हाइपोटेनस कितना है आपके पास B, तो B रख दिया यहाँ पे। तो ये आ गया आपका कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा, ये C ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है, ये शायद बुक का NCERT का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको याद भी होगा कि ये क्वेश्चन जो है NCERT में दे रखा है। तो सॉल्व करना हमें, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से फाइंड आउट करना है क्या ऑप्शन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करके देखते क्या आता है। sec A प्लस में tan A इनटू में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन A। तो sec A को हम 1 अपॉन कॉस A लिख सकते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये उल्टे होते हैं। tan को लिख सकते हैं हम साइन A अपॉन में कॉस A। आई होप आपको ये सारी आइडेंटिटी आती होंगी। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती हैं और आपने
सिलेबस नहीं आता, आपको रिवाइज नहीं किया आपने सिलेबस, तो अपने आप सिलेबस पहले रिवाइज कीजिए तभी ये देखना, अदरवाइज इसको मत देखना, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको अपना सिलेबस आता है, अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ मेथड उनको सारे अच्छे तरीके से आते हैं यूज करने, ठीक है। तो देखो नीचे बेस सेम है, बेस सेम करने के लिए हमने सेक को 1/cos लिख दिया और tan को sin/cos लिख लिया, ताकि बेस सेम हो जाए। तो नीचे बेस का एलसीएम के तौर पे ले लेंगे, ऊपर का एज इट इज़ लिख जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a, और इनटू में ये चलता रहेगा 1 - sin a, 1 - sin a एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब देखो ऊपर a + b, a - b, नीचे 1 लगा लेंगे अगर, तो ये तो क्रिस क्रॉस सॉरी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ लग जाएगा a + b, a + b और a - b। तो ऊपर की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मैथड लग जाएगा यहाँ पे a + b एंड a - b, ठीक है। तो a + b a - b क्या होता है आप सभी को पता होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे cos a बन जा cos a, ठीक है। अब इसको इधर ले चलते हैं साइड में, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज़ साइन स्क्वायर लिखे रहने देंगे हम, साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या है cos a, कॉस ए। अब 1 - साइन स्क्वायर ए, 10th का बच्चा बच्चा जानता है, यही होता है कोस स्क्वायर ए। अगर आप नहीं जानते हो तो आप बहुत ही बुद्धू हो। तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस को जब कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर 2 टाइम्स है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे कॉस है, तो क्या बचा कॉस ए आपका फाइनल आंसर है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन वाले चैप्टर से है, शायद 9 चैप्टर है। ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो √3 मीटर, बोला है कि एक पोल है, एक खंबा है जो कि 6 मीटर ऊंचा है, जबकि उसकी शैडो कितनी आ रही है, परछाई आ रही है 2√3 मीटर लंबी आ रही है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बना लिया जाता है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ए बी सी। ये पोल की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, और इसकी जो शैडो है, शैडो आपको दे रखा है 2√3 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है देन द सन्स एलिवेशन, एलिवेशन एंगल ये वाला होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये थीटा है, तो बहुत ही सिंपल है, जो जो साइड दे रखे हैं इनका रेशो ले लो आप, ये 6 अपॉन में 2√3, दिस साइड अपॉन में दिस साइड, तो ये लंब मान लेंगे, थीटा के सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो p/b, p/b बन रहा है, ये p/b क्या होता है बबुआ, ये होता है tan थीटा, यहाँ पे कितना दे रखा है, थीटा ही है तो थीटा ही रख देंगे, ठीक है। अब ये 2 3 जा 6 हो गया, तो ऊपर 3 अपॉन में नीचे √3 = tan थीटा आपके पास है। तो 3/√3 तो tan की वैल्यूज़ में है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे रूट है ना, तो रूट को एलिमिनेट करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करना बहुत ही ईजी होता है, परिमीकरण करना, रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई, रूट वाली वैल्यू से ही डिवाइड। यहाँ पे tan थीटा एज इट इज़ लिख दिया, इधर ऊपर 3√3, नीचे सेम से सेम रूट को करते तो एक वैल्यू बाहर निकल जाती, ये कैंसल आउट हो गया, तो √3 आया, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इधर tan थीटा = आया √3, तो √3 tan थीटा कितने डिग्री में होता है, ये होता है आपका 60 डिग्री में। ये टेबल जरूर लर्न करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो कम ही आएंगे, 2 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस टेबल के बेस पे, ठीक है। तो थीटा = आपका 60 डिग्री आ गया, और यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, टिक कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ट्रिग्नो से है। तो tan a + b = √3 दे रखा है, tan a - b = 1/√3, आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा ये, बहुत ही इजी है, बुक का क्वेश्चन है। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। a + b = √3, ठीक है। तो √3 अभी बताया मैंने कितने डिग्री में होता है tan, ये होता है 60 डिग्री में, तो tan 60 डिग्री, √3 को 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गया आपका a + b, और = में यहाँ बच गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं हम ऐसे ही, tan
ए माइनस बी इजक्वल टू कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। तो tan ए माइनस बी इजक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ए माइनस बी ये बच गया आपका 30। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको पता ही है क्या करना है, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर लो या सेकेंड में से फर्स्ट, जैसी आपकी श्रद्धा वैसे ही कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। ये ए प्लस बी इजक्वल टू है आपके पास 60, और नीचे क्या है, ए माइनस बी इजक्वल टू है आपके पास 30 डिग्री। अब माइनस करने के लिए आपको पता है साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस का है उसको माइनस और जो माइनस का है उसको प्लस, और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। ये b और b आपके पास कितने हो गए, 2 टाइम्स b, और ये 60 में से 30, ये 30 बचा, और 30 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 15। अब ये b की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दो, आपकी जो है a की वैल्यू आ जाएगी। तो a मैं इस वाली वैल्यू में रख रहा हूँ, ठीक है, सेकंड में रख रहा हूँ। तो a माइनस बी की जगह कितना रखना है, 15। a माइनस बी इजक्वल टू कितना दे रखा था, 30। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, इसका थोड़ा चेंज हो गया, इधर आके ये बन गए प्लस के, ये हो गया आपका 45। तो a की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इजक्वल टू दे रखा आपको 10। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 कोसेक, पहले लिख लेता हूँ मैं, 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इजक्वल टू tan दे रखा है आपको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोसेक 30 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन 30 याद हो तो कोसेक की वैल्यू भी रिवर्स करके निकाल सकते हैं। तो साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ गई इसकी वैल्यू, और उसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जाएंगे। ऐसे ही x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, माइनस 3/4 हो गया। tan 30 डिग्री में होता है 1/√3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू में tan दे रखा था, आपको tan लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, प्लस और √3 का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर जो है, देखो रूट वाली वैल्यू का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, एक वैल्यू बाहर निकल जाती है, तो √3 का स्क्वायर 3 निकलेगा। ठीक है, तो 3 को x से करेंगे तो 3x, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस, ऐसे ही यहाँ पे ये तो 3 निकल जाएगा और इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 4, 1/4 इजक्वल टू 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 3x माइनस 4 और ये 8 प्लस के हैं और ये माइनस के 1/4 है इजक्वल टू 10। या सीधा ऐसा करिए आप, ये इस 8 को उधर ले जाते हैं और माइनस 1/4 को भी ले जाते हैं उधर। देखो यहाँ पे 3x/4 इधर रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उधर कितना है 10 है, प्लस के 8 उधर जाके माइनस के 8 होगा, ये माइनस के 4 1/4 इधर आके प्लस के 1/4 हो गए। ठीक है, अब ये कितना बचा आपके पास, 10 में से 8 गया, 2 बचा और प्लस का 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। तो ये हो गए 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 4। तो ये जो है आपका आंसर आने वाला है बस ये 3x/4 इजक्वल टू क्या, 9/4, 4 से 4 उड़ गया, यहाँ पे 3x इजक्वल टू 9, और 9 से 9 को कैंसिल करेंगे जब 3 से, तो ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी थी, x का आंसर आया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ px इजक्वल टू 5x² प्लस 5x प्लस 1 दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इनवर्स एंड बीटा इनवर्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम पापा लिख लो इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एग्ज़ाम में ऐसे पीछे प्रीवियस ईयर में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़रूर। तो px में पहले तो नोट डाउन कर लेते हैं, px कितना दे रखा है, 5x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले ए वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए वैल्यू होती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आपका 5 है, तो 5 हो गया। बी वैल्यू एक्स के साथ रहती है, इस टाइप से
पॉलिनोमियल होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और सी अकेला रहता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा ए हो गया, एक्स के साथ बी है 5 और सी अकेला है आपके पास 1। तो ए बी सी फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रखिए। इनकी आगे हम यूज करेंगे, इनकी हेल्प से ही हम ये सारे आंसर जो हैं निकालने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आप सभी को पता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस साइन बी वैल्यू कितनी है 5, ए वैल्यू कितनी है 5, दैट इज -1। कैंसिल होके कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका -1। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी कितना है आपके पास 1, ए कितना है आपके पास 5। तो इतना वैल्यूज़ आने के बाद आप जो हैं आंसर के बहुत ही करीब हो। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जब स्क्वायर करोगे तभी आएगा ये, तो क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर ये है और कुछ नहीं है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है -1, तो -1 रख देते हैं, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। जो जो वैल्यू हमें पता है वो रख दीजिए आप, और जो अननोन वैल्यू है वो आ जाएगी। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1/5। ये 1/5 आपको दे रखा है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये 2/5 हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1/5 है तो 2/5 हो जाएगा ये। तो 2/5 इधर प्लस का इस साइड, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ओहो 5 ऊपर रख दिया, 2/5 इजक्वल टू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर बच गया अपना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/5। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो अल्फ़ा इनवर्स का मतलब 1/अल्फ़ा और बीटा इनवर्स, बीटा का इनवर्स मतलब उल्टा, माइनस पावर होती है तो 1 के अपॉन में ले आओ प्लस कर दे, तो इनका उल्टा कर दिया। उल्टा कर दो आप तो और अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसकी इससे नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बीटा बन जा बीटा प्लस अल्फ़ा बन जा अल्फ़ा, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये वैल्यूज़ हम पहले से ही निकाल के रख चुके हैं, अब डायरेक्टली वो वैल्यूज़ निकाल के रख, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आया था -1 और ये आया था 1/5, ठीक है। तो ये -1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा लिया और ये 1/5 को रिवर्स कर दिया। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, 5 ऊपर और 1 नीचे। तो ये 5 बन जा 5 और नीचे 1, और नीचे से 1 जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना नीचे का जो 1 है उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 क्या होता है, एक क्या होता है आपका खुदा होता है, और खुदा हमेशा अदृश्य होता है, दिखता नहीं है, ये रूल ध्यान रखना हमेशा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आई एम पापा लिखो जरा जल्दी से। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज दिस। बोला है कोई 2 डिजिट का नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर का सम, और मान लो कोई 2 डिजिट वाला नंबर इस तरीके से था ये नंबर, और इसको जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे मतलब y इधर कर देंगे और x इधर कर देंगे, मतलब यूनिट प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे और टेंस प्लेस वाले को यूनिट प्लेस पे, इकाई वाले को दाई पे, दाई वाले को इकाई पे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको 66 प्राप्त होगा, ठीक है। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाई 2, मतलब जो नंबर के डिजिट हैं उनका डिफरेंस कितना है 2 है, उनका अंतर कितना है 2 है, देन फाइंड द नंबर। बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल से तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इसमें किस टाइप से यूज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको किस टाइप से। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस वाला नंबर मानते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, ठीक है। माना इकाई का अंक कितना है x है, ऐसे लिख देना आप हिंदी वाले। एंड टेंस डिजिट बी वाई, ठीक है। तो नंबर आपका बन जाएगा, दहाई का अंक आपने y मान लेना है, इकाई का अंक आपको x मान लेना है। तो नंबर कोई भी नंबर बनाते हैं, जैसे मान लो 24 है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो इकाई के अंक पे है उसको 1 से गुणा कर दो, जो दहाई के अंक पे है उसको 10 से गुणा कर दो, नंबर आपका बन जाएगा 10 दूनी 20 और 4 एकम 4, ये हो गया ना 24। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, जो जिस प्लेस पे है उतने से ही मल्टीप्लाई को यूनिट से, टेंस को टेंस से। तो इसी तरीके से जब हमें नंबर पता चल गया है, ये
हमारे पास डिजिट तो है, डिजिट है हमारे पास, तो नंबर हम आसानी से बना सकते हैं। यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 प्लेस पे जो है 10 प्लेस पे जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर हमारे पास क्या आ गया 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो जब इसको रिवर्स करते हैं, इसके डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, मतलब रिवर्सिंग केस में क्या होगा, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड या रिप्लेस्ड। ठीक है, जब रिवर्स कर देंगे तो जो यूनिट वाला नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो तो y बन जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो क्या बनेगा, x बनेगा। तो नंबर क्या बनेगा आपका, तो नंबर बनेगा आपका, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 10x, वहाँ पे y के साथ 10 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे x के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, और एक किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ, तो y बन जाए y रहेगा। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से जब आप करके देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। अब समझो हमने एक नंबर बना लिया 2 डिजिट वाला, और उसको रिवर्स करके भी एक नंबर बना लिया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे 24 का रिवर्स करके क्या बन जाएगा, 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, 42 बन गया। ये दो नंबर का सम बोल रहा है कि वो 66 आएगा। आई थिंक वो 66 बन भी रहा था, तो देखते हैं, वैसे वो आंसर नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर का सम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है डिजिट को रिवर्स करने से, इन दोनों का सम बोला है 66 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम ऐसे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स, ये वाला नंबर, और इसको रिवर्स करके जो डिजिट प्राप्त हुए हैं हमें, जो नंबर प्राप्त हुआ है, तो रिवर्स करने पे 10x प्लस वाई आया था, इन दोनों का सम जो है 66 दे रखा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 10y और 1y 11y प्लस ये आपका 10x और 1x कितना हो गया 11x इज इक्वल टू दे रखा 66, 11 से कैंसिल आउट हो गया पूरी इक्वेशन, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 6। दिस इज आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन उसने सेकंड इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो भी नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं यूनिट प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला, ये डिफर कर रहे हैं 2 से, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 2 है। तो ये भी बना लेते हैं हम, x माइनस वाई बराबर कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, x माइनस वाई कर लो या y माइनस एक्स कर लो, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, x पहले लिख लेते हैं, x पहले लिखते हैं, y बाद में लिख लेते हैं, x पहले लिख लिया, y बाद में लिख लिया, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहीं पे मैं माइनस कर देता हूँ, स्पेस का मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो। अब तो सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको आता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो ये बच गया आपका 2y, और ये हो गया आपके पास 4, तो कैंसिल होके y आपके पास आ गया 2। जब y आपके पास 2 है तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो y यहाँ पे 2 रख रहे हैं, ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, तो x y की जगह कितना रखना है 2 रखना है, और इक्वल टू 2, तो x माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, यही नंबर आया है। तो x कितना हो गया 4। तो नंबर क्या बन गया आपका, ये तो यूनिट डिजिट वाला हो गया, और टाइम्स डिजिट वाला कितना है 2 है, तो 24 आपका नंबर बन गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखते हैं, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस में 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा है। ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो 2 अपॉन रूट एक्स पहले समझ लेते हैं क्या लिखना चाहता है यहाँ पे, ये इस टाइप से है। ठीक है, 1 बाई रूट एक्स से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बन जा 2 हो गया, और रूट नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, रूट एक्स बन जा रूट एक्स हो गया था, इस टाइप से है। तो अगर इस नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ, ये 2 एज इट इज़, और ये 1 बाई रूट एक्स को मैं यू मान लेता हूँ, तो ये 2u हो जाएगा। इसी टाइप से ये 3 अपॉन में रूट वाई है, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, 1 अपॉन रूट वाई कर दिया, ये 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई, 3 बन जा 3 और नीचे ये। तो इसी तरीके से 1 अपॉन वाई को अगर हम v मान ले तो ये कितना हो जाएगा 3v। ठीक है, इस टाइप से इनको u और v मान के आपको सॉल्व करने हैं, और फिर जो u और v की वैल्यू आएगी उनको दोबारा से फिर हम 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट वाई के इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो लेट 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू आपने u मान लिया,
एंड 1/√y आपने v मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ये आपकी कैसे बन जाएगी, 2u, अभी समझाया मैंने, 2/√x का मतलब क्या था, 2 इंटू 1/√x, तो इसको हमने u माना है तो 2u, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 3v हो जाएगा, ये 1/√y क्या है, v, तो v हो गया, इक्वल टू में कितना है 2। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इससे बनेगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 4u-9v इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब चाहे इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, वो आपकी हेडेक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एलिमिनेशन लगाने के लिए सेम होना चाहिए, तो सेम तो है नहीं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से करो, तो 3 3 9 हो जाएगा, पर यहाँ पे माइनस का है तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई कितने से, बाई 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, 2 2 जा 4, ये हो गया u, प्लस 2 3 जा 6, v इक्वल टू 2 2 जा 4, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट को भूल जाइए, फर्स्ट को हमारा गोल ही अब इन दोनों की बात चलेगी, ठीक है। फर्स्ट से हमने थर्ड बना लिया है, अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। थर्ड क्या है आपके पास, 4u प्लस 6v इक्वल टू दे रखा आपके पास 4, एक मिनट, ये दे रखा आपके पास 4, और सेकंड है आपके पास 4u-9v इक्वल टू दे रखा माइनस का 1, तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये भी प्लस, तो 4u से 4u कैंसिल, 6v और ये प्लस 9v, ये हो गया आपके पास 15v, और ये 1 और 4 कितने हो गए 5, तो v इक्वल टू होगा 5, और ये डिवाइड में आ जाएगा 15, 5/15, v आ गया आपके 1/3। v जब 1/3 आ गया तो v की वैल्यू किसी में भी पुटअप कर लो, चाहे आप फर्स्ट में पुटअप करो, चाहे सेकंड में पुटअप करो, चाहे थर्ड में पुटअप करो। थर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सेकंड में भी तो हम फर्स्ट में ही पुटअप कर लेते हैं। अब तो किसी में भी पुटअप कर सकते हो वैल्यू आने के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 था, ठीक है, देख लेते हैं कितना है, हाँ 2 दे रखा है। अब v की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, 1/3, तो v की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 1/3, तो यहाँ लिख दिया 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 लुड़का, यहाँ पे 2u और प्लस में ये 1 बचा और इक्वल टू 2, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, और ये u आपका 1/2 आ गया। अब बहुत ही सिंपल सा है, जब u और v आ गए तो u 1/2 आया, u माना क्या था हमने, 1/√x माना था, ठीक है, 1/2 आया, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, √x बन जा तो √x, और 2 बन जा 2। अब x की वैल्यू निकालनी ना कि √x की, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, वो साइड इस साइड भी स्क्वायर कर लेते हैं और इस साइड भी स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए और x बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। इसी टाइप से आप v का कर लेना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इफ़ मीडियन इज़ 50 देन फाइंड पी एन क्यू। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जैसे कि यहाँ पे पी एन क्यू जो यहाँ पे दे रखे हैं, इसकी जगह आपको F1 F2 भी दे सकता है, X एन वाई भी दे सकता है, A एन बी भी दे सकता है, कुछ भी आपको यहाँ पे वेरिएबल दे सकता है फाइंड आउट करने के लिए। और इसका टोटल भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है आपको 90। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले CF वाला कॉलम निकाला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो बहुत ही ईजी होता है। इन सबको ऐड करते जाएंगे तो देखिए P प्लस 15, P प्लस 15 और 25 को ऐड करा तो 40, और ये हो गया P प्लस 60, ये आपका हो गया P प्लस Q प्लस 60, और ये हो गया आपके पास P प्लस Q प्लस 8 और ऐड करेंगे 60 में तो 68, और लास्ट में क्या है P प्लस Q प्लस 10 ऐड करेंगे तो 78, और इसका टोटल ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, ये टोटल के इक्वल ही होती है। तो एक तो इक्वेशन यही बन जाएगी कि P प्लस Q प्लस 78, टोटल कितना दे रखा है आपको, 90 दे रखा है, ठीक है, 90 दे रखा है, तो P प्लस Q कितना आ जाएगा, 90 में से ये 78 इधर जाके माइनस हो गया, तो ये आपका बचा 12, तो P प्लस Q इक्वल टू 12, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी।
सेकंड हम मीडियन से बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो मीडियन इस केस में 50 दे रखी है, तो इसमें यहाँ पे तो वैल्यू दे नहीं रखी कि हम n/2 फाइंड आउट करें कि 50 किस में लाई कर रखा है। वैसे नॉर्मल केस में तो CF में ही देखते थे, इस केस में क्या करेंगे, यहीं पे देखेंगे। तो 40 से 50, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 में आएगा नहीं क्योंकि 50 इसमें शामिल है, 50 नेक्स्ट ग्रुप में शामिल होगा। तो 50 से 60 वाले में 50 जो है आपका मिलेगा, लाई करेगा। तो मीडियन क्लास जो है आपका, माध्यिका वर्ग जो बोलते हैं, ये क्या है आपका 50 से 60 वाला है। तो ये तो आपका L हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये आपका CF हो जाएगा, ठीक है, ये आपका CF हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये CF हो गया, ये आपके पास F हो गया और ये आपके पास L हो गया। तो मीडियन वाला मेथड लगा लेंगे। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है L और n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में कर देंगे हाइट, ठीक है। तो मीडियन हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 50, और L होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपको दे रखी है मीडियम क्लास की 50 प्लस n/2, n आपको दे रखा है 90, तो 90/2 माइनस CF फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी आपकी P प्लस 40। तो P प्लस 40 इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, और अपॉन में F कितना है आपके पास 20 है, और इंटू में हाइट भी है। तो हाइट मतलब गैप, इनके बीच का गैप है 10 का, तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे। अब देखिए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 50 जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं हम। तो 50 माइनस 50 हो गया है, और ये 90 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 45 आएगा। 45 ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या था, ब्रैकेट के अंदर आपके पास था P प्लस 40, तो यहाँ लिख देंगे P प्लस 40, P प्लस 40, और अपॉन में आपके पास क्या रह गया है, अपॉन में आपके पास 20 इंटू में 10, अपॉन में आपके पास 20 इंटू में 10। कलर थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है, मैं उसी कलर को यूज़ कर लेता हूँ। तो 10 से जब आप कैंसिल करोगे 20 को तो 2 पे जाएगा, और ये 50 माइनस 50 इज़ 0। अब 45 में से माइनस करेंगे पूरे ब्रैकेट को तो साइन चेंज हो जाएंगे, P माइनस का हो गया, प्लस का 40 भी माइनस का 40 हो गया, नीचे 2, और यहाँ पे 2 को डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 45 में से 40 गया तो 5 बचा, और माइनस P, तो माइनस का P इधर आके प्लस का P हो गया, और ये 5 यहाँ पे रह गया। तो P जब आपको पता चल गया कितना आया है, 5 आया है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी थी इसमें 5 रख दोगे P की जगह, तो Q कितना आ जाएगा, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो P प्लस क्यू इक्वल टू 12 था, ये देख लेते हैं। P प्लस क्यू इक्वल टू 12 था। P की वैल्यू कितनी आई बउआ, P की वैल्यू आई है आपके पास 5, और ये Q बराबर कितना आ जाएगा आपका, Q बराबर आ जाएगा 7, ये 5 उधर जाके माइनस हो गए। तो P प्लस क्यू भी पूछ सकता था, P और Q अलग अलग पूछे हैं, P और Q की आपकी वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले टाइप का, आपको करके ज़रूर जाना है, इस टाइप से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ़ x इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, और बोला ये जो x इक्वल टू 3 इसका रूट है, तो रूट जैसे ही हम पुटअप करेंगे ये 0 के इक्वल हो जाएगा, वैसे भी 0 के इक्वल दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए ये हमें जो दे रखी है वैल्यू x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3 रखनी है, तो x की जगह 3 रख दो। तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे हम, 2kx कितना रखेंगे 3 रखेंगे बबुआ, ये 0, ये 9 हो गया, माइनस 2 3 जा 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 9 में से 6 गए कि आपके बचे 3, माइनस का 6k उधर जाके प्लस का 6k, और ये कैंसिल और हो जाएगा आपका। तो ये फर्दर यहाँ 3 बन जा 3, और 3 2 जा 6k, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा 1/2, ये आ गया आपका k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 1 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से इस एक्स पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शॉर्टकट भी होता है इसका, और मैं वैसे भी बता दूंगा शॉर्टकट क्या है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट आता है, वाई लिखना है आपको।
जैसे कि इस केस में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाई। वाई कितना है यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एक्स। ठीक है, आपका आंसर होगा एक्स। आप इसको विजुलाइज करके दिखा देता हूँ आपको, ये कहना क्या चाहता है। मान लो ग्राफ है, ये रफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है आपका। हम मान लेते हैं 3 यहाँ पे आया है इसमें और 5 इधर आया है, तो इस तरीके से एक पॉइंट आएगा आपका। ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, ये पॉइंट आया है 3,5। ठीक है, तो ये 3,5 मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना था, इस एक्स एक्सिस से, इस वाले एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालना था। तो ये कितना है, यही तो डिस्टेंस है। इतनी दूरी चल के आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये दूरी किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये पॉइंट कितना था, 5 है, तो ये दूरी 5 ही तो होगी। मतलब वाई वाले कोऑर्डिनेट को आपको लिखना है, तो 5 आपका आंसर हो गया। अगर पूछा होता कि वाई एक्सिस से तो बताओ, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये 3 हो जाएगा। 3 क्या है आपके पास, एक्स है। तो वाई डिस्टेंस से पूछता, वाई एक्सिस से पूछता तो एक्स आंसर आता, और एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई आंसर आएगा। शॉर्टकट में आपको करना है ये। ठीक है, सिर्फ टिक मार्क में आपको ऐसा मिलेगा। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो वाई आंसर होगा, और वाई एक्सिस से क्वेश्चन पूछा है तो एक्स आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो बोला लेंथ जो है टेंजेंट की वो 4 सेंटीमीटर है। तो देख लेते हैं ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एक रफ डायग्राम बन गया। ठीक है, लेंथ दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द सेंटर, सेंटर ये ये सेंटर हो गया आपका ओ, और ये ए आपकी, ए पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी, ये ए बी जो है आपकी टेंजेंट की लेंथ हो गई, ये 4 सेंटीमीटर रखी है। पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये जो ए पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जाहिर सी बात है आपके पास रेडियस बच गई, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, फाइंड रेडियस। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ये। तो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, ओ ए आपके पास हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, और ये आपका बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो। अगर इसको बेस मानोगे तो ये परपेंडिकुलर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, आपने कर रखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़रूर आने वाले हैं, तो ये रिवीजन के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। ओ ए कितना है आपके 5 दे रखा है, और परपेंडिकुलर आपको 4 दे रखा है। ओ बी आपको फाइंड आउट करना है, आपको तो पता भी चल गया होगा कितना आएगा, 3 आएगा इसका आंसर। जिसको पता चल गया वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। 25 और 4 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया 16, इधर बचा ओ बी, तो ये बचा आपके पास 9, ये आ गया आपका ओ बी का स्क्वायर जो था इसके ऊपर रूट कर दिया तो ये आ गया 3। ठीक है, तो ओ बी मतलब रेडियस, रेडियस आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 ये रेडियस है, यही फाइंड आउट करनी, तो फाइंड है रेडियस। इस टाइप के क्वेश्चन आप रिवाइज करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कोड ऑफ रेडियस, सॉरी, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाएंगे हम पहले, मिनट। ये आपका सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये कोड हो गई आपकी। ठीक है, सेंटर मान लेते हैं ओ, और ए बी मान लेते हैं कोड। तो कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, और ये कोड हो गई ये भी। तो 10 सेंटीमीटर सब टेंड ए राइट एंगल, नीचे यहाँ पे जो है राइट एंगल बन रहा है आपका, राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री। देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर का नहीं पूछा, ये सेगमेंट का पूछा है। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला जो एरिया होता है ये सेगमेंट होता है। सेक्टर की बात करते तो सेक्टर ये कंप्लीट था,
सेक्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आई होप आपको मेथड आता होगा। ये होता है आर स्क्वेयर, इधर स्पेस नहीं है, इधर नहीं आ पाएगा, ये थोड़ा बड़ा है। ये होता है आर स्क्वेयर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस तरीके से भी मेथड लिखा जाता है। एक और तरीका होता है, उसमें लिखते हैं आप इस तरीके से लिखते हैं 1/2 साइन थीटा। आई थिंक मैं तो ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये वाला मेथड जो है आपको 90 से बड़े क्वेश्चन भी दे रखे हैं 90 डिग्री से, तब भी सॉल्व कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो देखते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसके अंदर। तो आर कितना दे रखा आपको 10, इसका स्क्वायर पाई आपको लेना है 3.14, तो 3.14 इंटू थीटा 90 अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, थीटा दे रखा 90 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2 90 अपॉन 2। तो स्पेस चाहिए हमें थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया है, और ये 9 चौक 36 4 पे गया है 3.14 बटे में 4, 3.14 अपॉन में 4 माइनस साइन 90/2 कोस 90/2 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 100। इसको कैंसिल करो 2 से, तो 2 एकम 2.027, सॉरी जीरो नहीं आएगा, एक तो बच गया था ना। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 नीचे 2 2 जा 4, नीचे ऊपर 1 1 जा 1, नीचे 2 बचा। इतना कैलकुलेशन तो आप सब कर ही लोगे। ऊपर 1.57 माइनस 1 एज इट इज़, तो ये बचा आपका 100 मल्टीप्लाई में ऊपर बचा 0.57, नीचे है 2, 2 से इसको कैंसिल आउट करना चाहो कर दो दोबारा से, 0.2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है किसी को भी, तो आंसर आपका आ जाएगा 2 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाए 28.5। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन आते ही होंगे, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है वो आप पीछे प्लेस कर देना। सेंटीमीटर में दे रखा है, एरिया है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो 28.5 इसका एरिया आपको आ गया। अब मान लीजिए आपको सेगमेंट का एरिया नहीं पूछा होता, सेक्टर का एरिया पूछा होता, तो सेक्टर का एरिया भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेते। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, वो मेथड हम यहाँ पे लगा देते। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको अगर निकालना होता तो कैसे करते, ये होता थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये मेथड लगा लेते आप, ठीक है। तो थीटा कितना है आपके पास 90 डिग्री है, और 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस के आपके पास 100 हो जाएगी स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये 9 चौक 36, 1/4, और ये पाई की वैल्यू 3.14, और इनटू में ये 100 है, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 314 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने में, डेसिमल हट जाएगा एक तरीके से। आप 4 से इसको भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 सत्ते 28, बचे कितने आपके पास 3, 4 अठे 32, फिर 1 बच गया, फिर 4 दुनिया 8, तो ये 78.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आता, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आता। तो एक तो त्रिज्यखंड वाला और सेगमेंट वाला और लेंथ ऑफ आर्क वाला भी आपको मेथड रिवाइज करके जाना है। 360 पाई 2 पाई आर आ जाता है इसमें, ठीक है। कितना आता है 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई वाला मेथड, सेक्टर वाला मेथड, सेगमेंट वाला मेथड, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं रिवाइज करके जाने हैं आपको। और मेथड ज़रूर रिवाइज कर लेना, एक जगह लिख के रख लेना और रात भर उसको रटते रहना,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई ट्रेन है 360 किलोमीटर की दूरी किसी समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर ये स्पीड अननोन है, तो स्पीड के क्वेश्चनों में ज़्यादातर ये जो है ट्रेन के क्वेश्चनों में स्पीड ही पूछी जाती है। देखो नेक्स्ट में लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखना शुरू कर दो। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, यूएस मत समझना इसको, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, माना गाड़ी की समान चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम इक्वल टू होता है भैया डिस्टेंस बाय स्पीड। ये मेथड हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। टाइम क्या होता है, टाइम निकालने के लिए मेथड लगता है दूरी को स्पीड से चाल से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो कितना टाइम लगा, तो लिखेंगे टाइम टेकन। इसमें स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, स्टेटमेंट लिखने ही पड़ेगी आपको, रिप्रेजेंटेशन जो है अच्छे से करनी है आपको। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय, तो 360 दूरी और स्पीड कितनी है x, और ये आवर में डिस्टेंस आएगा। ठीक है, घंटे में आएगा, क्योंकि जब चाल आपको किलोमीटर में दे रखी है तो जो समय होता है वो घंटे में ही आता है, अगर ये मीटर में है तो ये सेकंड में आता है। ठीक है, तो हम ये जो है समय निकाल चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, प्रति घंटा जो है चाल जो है 5 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं हम, प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा देते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो अगर हम 5 किलोमीटर स्पीड और बढ़ाते हैं ना, तो उसको 1 घंटा कम लगता फॉर द सेम जर्नी, उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो जाहिर सी बात है जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो व्हेन द स्पीड, दूसरा टाइम निकालना है हम, व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर लेस, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब स्पीड कम हो जाती है, देन टाइम टेकन, टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस, इस तरीके से लिख लेना आप। ये रामायण बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। 360 का सेम डिस्टेंस है, लेकिन अब की बार स्पीड इतनी नहीं है, स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है। वो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेस लिख दिया। व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर लिखना है बबुआ, यहाँ पे क्या लिखना है, मोर। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हुई है स्पीड, तो टाइम लगा होगा इतना। ठीक है, टाइम निकालने का मेथड वही, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस ये रहा, स्पीड अब की बार x थी पहले, तो x में 5 घंटे जोड़ दिए हमने, x प्लस 5 हो गई है। अब लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों टाइम को बराबर रखो, 360 अपॉन में x और ये 360 अपॉन में x प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, देखो जब स्पीड ज़्यादा हो गई थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो गई, तो इसको ना 1 घंटा कम समय लगा, तो ये मतलब 1 घंटा कम है इस वाले से। अगर मान लेते ये 10 घंटे ले रही है तो इसने केवल 9 घंटे लिए, तो क्या आप खुद ही समझिए 10 और 9 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन हमने दोनों टाइम बराबर रख रखे हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ऐड या लेस करना पड़ेगा, या तो आप 1 माइनस कर दो इधर, तो 10 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा, या आप यहाँ पे 1 ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये कम घंटे लिए तो 1 और जोड़ देंगे, इसमें इसने 1 घंटा कम लिया था, 1 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये सब आइडिया देने के लिए मैंने 9 और 10 जो है एक रफ फिगर ले ली हैं, आप जो है इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, 360 अपॉन एक्स, ये इधर आके माइनस हो गया, 360 अपॉन में एक्स प्लस 5, और इधर कितना है 1 है, तो 360 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा 1/x और यहाँ पे बचा 1/x प्लस 5 इक्वल टू में 1। फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पे ये 360 जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, और इधर क्रिस क्रॉस कर लेंगे, तो x प्लस 5 बन जाए x प्लस 5 माइनस x बन जाए x, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से करा x का स्क्वायर, x को 5 से करा 5x, और ये 1 के अपॉन में आ गया 360, तो x से x कैंसिल आउट हो गया। फर्दर हमें थोड़ा सा और स्पेस चाहिए,
तो हम क्या करते हैं, आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पे स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा सा। अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे हमें, हम इधर चलते हैं। तो हमारे पास ये बचा है 5, और अपॉन में क्या बचा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और इक्वल टू क्या, 1/360। तो इसको भी इधर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 को 5 से जब करेंगे, और इधर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x बन जा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। इसकी 1 से कर ली तो एज इट इज़ आ गया। अब ये आपको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 0 0 5 6 30 का 0 यहाँ से लगे 3, 5 से 15 और 3 18, 1800 हो गया ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। अब तुम भी जाओ, वो तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तो ये 1800 जो है इधर आके माइनस हो जाएंगे, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x तो था ही राइट हैंड साइड में, ये 1800 और आ गया राइट हैंड साइड में, इधर आके माइनस के हो गए। तो उस साइड में कुछ नहीं बचा, आपका बचा बाबा जी का ठुल्लू, मतलब जीरो बचा। अब आप जो है फैक्टर कर सकते हैं इसके, 1800 के फैक्टर करने हैं आपको, बनाना है कितना है आपको, 5x बनाना है। आई थिंक बुक का ही क्वेश्चन है ये। 2 × 18 0 0, 2 से गया कितना 450 पे जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आपको बनाना है 5, अभी नहीं बन पाएगा, और देखते 3 से करते हैं, 3 7 21, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 24 अभी नहीं बनेगा। 3 से दोबारा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, ओहो ज़्यादा हो रहा है, 5 से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। तो ऐसे करते हैं, ये 4 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, और ये देखते हैं 5 से 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और देखते हैं कैसे बनता है, 4 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 3 15, 15 3 45, बनाना, दिमाग लगाने से क्या नहीं हो सकता। देखो 5x बनाना है हमें प्लस का, तो इसको प्लस का कर लिया बबुआ, ये कर लेते हैं हम प्लस का 45, और ये माइनस का कर लेते हैं 40 है। 45x में से 40x जाएंगे तो 5x बच जाएंगे, ये फैक्टर हो गए हैं इसके। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस के 45x में से माइनस कर देंगे 40x, और माइनस 1800 इक्वल टू 0। और फैक्टर करने आपको सबको आते ही होंगे, तो अब ये ख़त्म होने की कगार पे है बस। -40 बाहर ले लिया, -40 से 40 कैंसिल, x बचा माइनस माइनस प्लस, और ये 40 से जब हम 1800 को भाग करेंगे तो ये 45 पे ही जाएगा। नहीं भी जाए तो आप 45 ही लिख देना, क्योंकि ये और ये सेम होने चाहिए, ठीक है। आपको डिवाइड करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, टाइम बचाने के लिए आप वो सेम लिख देना। अब देखते हैं हम, x प्लस 45, x प्लस 45 कॉमन ले रहे हैं अब हम, तो x प्लस 45 से x प्लस 45 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस के 40 बच जाएगा, और इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, ठीक है, ये साइड में 0 चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये x प्लस 40 आई एम सॉरी, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो प्लस के 45 माइनस के 45, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती रे बबुआ। ये कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 40, तो ट्रेन जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। चलिए, बहुत ही टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिए हैं आपके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। 2 वाटर टेप हैं, पानी की टंकी जो है, पानी के नल जो हैं, दोनों मिल के एक पानी की टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं भैया, 6 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो एक नल जो है बड़े डायमीटर वाला है, ठीक है, एक नल जो है बड़े डायमीटर वाला है, और एक नल जो है छोटे डायमीटर वाला है, एक नल जो है छोटे डायमीटर वाला है, ठीक है। तो एक नल बड़े डायमीटर वाला है, एक नल जो है छोटे डायमीटर वाला है। तो कह रहा है कि लार्जर डायमीटर का जो टेप है टेक्स 9 आवर लेस, ये जो बड़े वाला है 9 घंटे कम समय लेता है देन द स्मॉलर वन, छोटे वाले से। तो छोटे वाले का पता होगा कितने घंटे लेता है, तभी तो बड़े वाले का पता चलेगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला है ये इससे 9 घंटे कम ले रहा है। तो मान लेते ये x लेता है, तो ये x माइनस 9 ले रहा है, ठीक है।
मतलब जितने घंटे ये ले रहा है उसमें से 9 घंटे कम ले रहा है। तो बस हमारा क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। लेट द टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, चलो हटो तुम यहाँ से, स्मॉलर डायमीटर माना छोटे व्यास वाला नल टैंक को भरने में x घंटे लेता है। लेट द टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में x घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। देन द टेप, रामायण लिखनी है, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स कितना, x माइनस 9 आवर, ठीक है, 9 घंटे कम लेगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी कॉपी करने। देन द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स x माइनस 9 आवर टू फिल द टैंक, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय या टंकी को भरने में लिया गया समय कितना, x माइनस 9 आवर, उसने खुद बोला है, ठीक है, 9 आवर कम लेता है वो, ठीक है, सेपरेटली। तो फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, हमें बताना अलग अलग ये छोटे वाला टैंक और छोटे वाला नल और बड़े वाला नल जो है अलग अलग कितना समय लेंगे। तो जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो ये छोटे वाले का आंसर आएगा, और ये x माइनस 9 कर देंगे तो ये बड़े वाले का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बहुत ही सिंपल सा है, और दोनों कितने घंटे तक चल रहे हैं, 6 घंटे तक चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं समझा देता हूँ सबसे पहले। अगर नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है, तो कितने घंटे में भर रहा है, छोटे वाला नल भर रहा है x घंटे में, ठीक है। तो अगर x घंटे में कंप्लीट फिल कर रहा है वो, तो 1 घंटे का टाइम निकालना है, तो रिवर्स कर दिया जाता है। तो पार्ट फिल्ड, कितना पार्ट भरा होगा उसने टैंक का, ये निकालना है। पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, पार्ट फिल्ड इन 1 आवर बाई स्मॉलर टेप, छोटे वाले नल द्वारा 1 घंटे में टैंक का कितना भाग भरा गया है। तो अगर टाइम, टोटल टाइम आपको पता है, मान लो x आवर पता है, ठीक है, x आवर में कंप्लीट भर रहा है, तो अगर आपको 1 घंटे का निकालना है तो उल्टा कर दो, बस रिवर्स कर दो, इतना पार्ट भरा गया होगा। 1 घंटे का निकालने के लिए रिवर्स करते हैं, ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको मेथड मिलते हैं, ठीक है। तो पार्ट फिल इन 1 आवर कितना है, 1/x, लेकिन वो तो 6 घंटे चला है, तो हम ऐसे ही करेंगे, पार्ट फिल्ड इन 6 आवर, 6 आवर में कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 घंटे का रेट पता है, 1 घंटे में कितना हो रहा है x, सॉरी 1/x, तो 6 घंटे में कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/x हो गया, इतने पार्ट उसने फिल कर दिया, इतना पार्ट उसने फिल कर दिया। ऐसे ही बड़े वाले के द्वारा करेंगे, पार्ट फिल्ड इन 1 आवर बाई लार्जर टेप, ठीक है, बड़े नल द्वारा 1 घंटे का कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, x माइनस 9, ठीक है, इतना पार्ट भरा गया है, 6 घंटे में करा है, तो पार्ट फिल्ड इन 6 आवर, ठीक है, 6 आवर का करना है आपको एज इट इज, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बन 6 हो जाएगा, x माइनस 9 आवर, सॉरी आवर नहीं है, ये पार्ट है, ठीक है। तो 6 घंटे का इसका भी निकाल लिया, 6 घंटे का इसका भी निकाल लिया, दोनों ने मिलके एक पार्ट, एक टैंक जो है पूरा फिल कर दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 6/x और 6/x माइनस 9 दोनों ने एक टैंक को कंप्लीट फिल करा है, ठीक है। तो आप एक के इक्वल रख लोगे इसको। अब क्या करेंगे, हम 6 कॉमन लेंगे, जैसे अभी ट्रेन वाले क्वेश्चन में करा था ना, वैसे ही 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, और नीचे x तो था, यहाँ पे भी 1 बच गया, यहाँ पे x माइनस 9 और इक्वल टू 1। ये टेप वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, कंपटीशन में भी जब आगे आप जो है तैयारी करोगे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, x माइनस 9, और ट्रेन वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। x को x से करा x स्क्वायर, और ये हो गया x को 9 से करा 9x इक्वल टू 1। अब ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये x और x 2x हो गए, माइनस 9, और ये यहाँ पे रह गया x स्क्वायर माइनस 9x, और ये जो 6 जो है डिवाइड में आ गया। अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 6 2 जा 12, x माइनस 6 9 जा 54, और ये हो गया आपका कितना, x स्क्वायर माइनस 9x,
अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना आप, मैं बना के छोड़ दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9x और इक्वल टू में कितना है आपके पास, पहले इधर सॉल्व करने के लिए एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। ये 12x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x और माइनस के 54 इधर आके प्लस के 54, उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 21x और प्लस का 54। अब इसके फैक्टर करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। x माना था हमने, छोटे वाले नल द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ठीक है। तो x आ जाएगा, मतलब छोटे वाले नल का समय आ जाएगा, उसमें से 9 घंटे माइनस कर देना तो बड़े वाले का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस्ड बाई 5 रुपीज़, बोला किसी बुक के जो प्राइस हैं वो 5 रुपये कम कर देते हैं, ठीक है। तो ए पर्सन कैन बाई 5 मोर बुक्स फॉर 300 रुपीज़, बोला 300 रुपये में 5 बुक और ज़्यादा खरीद लेगा वो, ठीक है। पहले जितनी खरीदता था ना 300 रुपये में, 5 किताबें और ज़्यादा खरीद पाएगा 300 रुपये में ही, अगर 5 रुपये उस बुक का प्राइस कम हो जाए तो, ठीक है। तो उस बुक का प्राइस अभी हमें पता ही नहीं है कितना है, प्राइस कितना नहीं है, अभी देखते हैं। और पहले कितनी भी कॉपी खरीद पा रहा था वो भी नहीं अभी पता है। फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, तो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस को आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट, इसी को मान लेते हैं एक्स, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसी को एक्स मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक, माना बुक की अंकित कीमत जो इस पे लिखा हुआ है वो कितनी है, x रुपये है, तो वो x रुपये है। तो नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड, दैट कैन बी परचेज्ड, एक मिनट, दैट कैन बी परचेज्ड या बॉट। अब 300 रुपये में कितनी बुक खरीदी जाएंगी, बहुत ही ईजी होता है। मान लो 10 रुपये की एक किताब है, तो 300 में कितनी खरीदेंगे, 10 से भाग करोगे ना तभी तो पता चलेगा ना। प्राइस से डिवाइड कर देंगे, टोटल आपके पास कितना मनी है, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा आप कितनी खरीद सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वे में हम यहाँ पे करने वाले हैं। 300 रुपये हमारे पास बैलेंस है, एक बुक आ रही है एक्स की, तो अब डिवाइड करेंगे कब, जब एक्स की वैल्यू पता चलेगा तब। तो एक्स की वैल्यू अभी नहीं पता तो ऐसी रहने दो, इतनी बुक्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अभी 300 डिवाइड बाई एक्स बुक हमारे पास आएंगी। लेकिन जब 5 रुपये कम हो जाए प्राइस तो कितनी आएंगी, एंड व्हेन प्राइस इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस मानी कम होना, बाई ₹5, देन यही लिखना आपको, नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड। ये अपने आप प्रामाणिक कॉपी कर लेना आप, बहुत टाइम है, बहुत टाइम बोल रहा हूँ मैं तो, बहुत कम टाइम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो 5 रुपये कम कर देते प्राइस, ठीक है। तो 300 रुपये को अब भाग करना है कितने से, 5 कम से भाग करना है, अब जो पहले प्राइस था ना उससे, तो इतनी बुक्स अब वो परचेज कर पाएगा। तो क्या बोल रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देते हैं हम, ठीक है, जैसा ही क्वेश्चन बोला वैसा हम कर देते। तो पहले 300 में इतनी बुक खरीद पा रहा था, अब 300 में इतनी बुक खरीद पा रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए आप ढंग से क्या बोला है, व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाई 5 रुपीज़ ए पर्सन कैन बाई 5 मोर। अब जो है ना 5 ज़्यादा खरीद पा रहा है वो इस वाले प्राइस में, क्योंकि सस्ता हो गया ना तो इसको 5 ज़्यादा मिले। मान लो ये 15 मिल रही होंगी इसको, अगर इसको 10 मिल रही हैं तो इसने 5 ज़्यादा खरीदी हैं। तो क्या आप बताइए, जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन में हमने करा था वैसा ही है सिंपल, कि 10 और 15 बराबर तो होते नहीं है। बराबर करने के लिए तो यहाँ 5 ऐड करो या वहाँ यहाँ पे 5 माइनस करो, तो मैं यहाँ 5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ 5 ऐड कर दिए ताकि ये भी इसके बराबर हो जाए। ये कम किताबें खरीद पा रहा था, ये ज़्यादा, तो इसको कम वाले को ज़्यादा करने के लिए हमने इसमें 5 जोड़ दिया। ये रफ आइडिया लेने के लिए हमने करा है, वहाँ पे मत लिख देना 10 और 15, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। अभी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं। ये 300 x माइनस 5 और ये 300 अपॉन एक्स, तो 300 कॉमन ले लेना आप, तो 1 बाई एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब फिर ये 300 को 5 के बटे में ले आओगे आप, जैसे अभी ट्रेन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल उसी वे में। तो x बन जाए एक्स माइनस 5 बन जाए एक्स माइनस 5, नीचे x को x से करा एक्स स्क्वायर और ये 5x। तो ये सॉल्व करेंगे तो x माइनस साइन से ये सारे साइन चेंज होंगे, माइनस का और ये प्लस का। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर रखना है इसको।
अब ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एक 30, 0, 1/60 बचा है बबुआ। और इधर कितना बचा है आपके पास, ऊपर 5 बचा था, नीचे कितना बचा है x² और 5x। अब इसको सोल्व कर लेना और x का फैक्टर करके जो भी आंसर होगा वो आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द सम ऑफ फर्स्ट 50 नंबर 50 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मेथड होता है n नेचुरल नंबर, ये होता है n+1/2। एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो 50 नंबर है तो 50 + 1/2, 2 से ये 50 लुढ़का 25 पे, तो 25 इंटू ये 51। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर 25 एकम 25, यहाँ से लगा दो 25 पंजे 125 और 2 127, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। 1 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी स्कोर तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा। इफ़ 3k-2 एंड 5 आर इन AP, बोला ये 3 टर्म जो है AP में है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत ही इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको लिखो I am पापा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो कभी भी 3 नंबर देखिए, जैसे 2 4 6, ये 3 नंबर AP में है, क्यों, 2 का गैप है, ठीक है। जब गैप सेम हो तो AP में होते हैं। तो उसमें एक ट्रिक होती है कि ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। तो A और C को जब आप ऐड करोगे, A और C को जब आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो 8/2 कट के आ गया 4। तो ये बीच वाला नंबर आएगा, मतलब A और C को 2 से डिवाइड करो तो बी नंबर आपके पास आएगा, ठीक है। सेकंड वाला नंबर आपके पास आएगा। ये मेथड हम आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ए यहाँ पे कितना है 3 है और सी कितना है यहाँ पे 5 है। तो इसी तरीके से करते हैं कि 3 और 5 को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो बीच वाला नंबर आपको मिलेगा सेकेंड टर्म k-5। अब 2 को इधर ले जाओ या इसी से डिवाइड कर लो, सॉरी। ऊपर 8 हो गया, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 आ गया, और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, तो कितना आ गया 6 आ गया। दैट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1 + 4 + 7 + 10 इसी टाइप से ऐड करते गए हैं, और ये लास्ट वाला नंबर हमें पता नहीं है, ये x है, और इक्वल टू इन सब का टोटल कितना आया है 287। तो बोला ये x क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम, a कितना है हमारे पास 1 है, d कितना है 4 में से 1 गया 3, और ये जो लास्ट टर्म है ये हमारे पास x है, और Sn कितना दे दिया, Sn इनका टोटल ये दे रखा आपको 287। तो Sn का मेथड लगा देते हैं, ये होता है n/2 a+l वाला। अगर मेथड लगाएं हम तो n तो हमें पता नहीं है ना अभी, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। 2a+ में n-1 इंटू डी, ये वाला मेथड लगा लेते हैं, चलो कोई नहीं। Sn कितना दे रखा है 287, n हमें मालूम नहीं है, 2 इंटू ए है 1, n हमें मालूम नहीं है, और d आपको दे रखा है 3। ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये हो गया n। 2 बन जा 2, 3 को n से करा 3n - 3 बन जा 3, तो 574 n, और ये 3n पहले लिख लिया, 3n पहले लिख लिया, 2 में से 3 गए माइनस का 1 बचा। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 574 बराबर n को 3n से करा 3n का स्क्वायर, n बन जा n, ये इधर आ जाएगा, 574 माइनस हो जाएगा तो 3n का स्क्वायर माइनस n, और माइनस के 574 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने के बाद आपको n की वैल्यू आएगी। अब n की वैल्यू जब आपको पता चल जाएगी तो आप लास्ट टर्म का मेथड लगा सकते हैं, a+ में n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है, a कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, ये n की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे निकाल के रख देना आप, और d की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, ठीक है। तो फैक्टर करके जल्दी से n निकाल लेना, और इसके अंदर पुटअप करके x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को सेल्फ से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 6, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, एक तो 10 से शुरू होते हैं, 10 से, और लास्ट 2 डिजिट कहाँ तक जाता है 99 तक जाता है।
तो 6 से डिवाइड होने वाले हमें लेने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी सीरीज़ बन रही है वो ये बन रही है, 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर है 12, फिर 12 में 6 और जोड़ दो 18, 18 में 6 और जोड़ दो फिर ये आएगा आपका 24। लास्ट से देख लेते हैं, 99 तो होगा नहीं, 6 से भाग करके देखते हैं, 6 कम 6 और ये बचा 3, 39 हो रहा है। 96 होता तो यहाँ पे हो जाता 6 कम 6, 6 बचे 6 6 36, 96 होना चाहिए। लास्ट में क्या आएगा 96। तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो ए कितना हो गया 12 और डी कितने कितने का गैप है 6 का गैप है, और लास्ट टर्म हमको कितना दे रखा है 96 दे रखा है। अच्छा यहाँ पे टोटल नहीं करना, आपको टोटल नहीं करना है, आई एम सॉरी, टोटल नहीं करना है, सिर्फ आपको सीरीज बनानी थी, दिस डैश लास्ट टर्म ये है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितने जो 2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 6 से भाग हो रहे हैं, एन निकालना बस। एन मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ पे एन क्वेश्चन मार्क है, तो लास्ट टर्म का मेथड लगा लिए, बहुत ही सिंपल है। लास्ट टर्म का क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म को ए एन भी बोल देते, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 96, ए कितना है हमारे पास 12 प्लस एन कितना है हमारे पास, एन मालूम नहीं है, एन ही तो निकालना है। डी कितना है, डी हमारे पास कितना है, ये कहाँ मर गया 6 है 6, तो 12 इधर आगे माइनस हो गए, 96 में से 12 गए, यहाँ एन माइनस 1 और इंटू में 6 बचे, ठीक है। तो 12 × 96, तो ये बचा आपका पास 84 और ये 6 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे रह गया एन माइनस 1, 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 चौक 24 माइनस का 1 इधर आगे प्लस का 1, तो ये आ गए आपके 15। तो 15 नंबर जो हैं 2 डिजिट वाले ऐसे हैं जो 6 की टेबल में आते हैं। इसी टाइप से आपको 8 से डिविजिबल भी बोल सकता है, 7 से डिविजिबल भी बोल सकता है, 2 डिजिट की जगह आपको 3 डिजिट वाले भी बोल सकता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तो इससे भी आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया पिछली बार की तरह, 3 टर्म अगर दे रखे हों तो ये जो भी मिसिंग वैल्यू है ये निकल जाएगी आपकी आराम से। तो हमने बताया था कि a प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू होता है b, तो आप ऐसा चाहो ऐसे भी कर सकते हो कि a प्लस सी इक्वल टू होता है 2b, ठीक है। तो a और c को ऐड करें हम, 1x प्लस 2 हो गया, प्लस सी कितना है आपके पास x प्लस 5 हो गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी 1x प्लस 3 हो गया। ये b नंबर है आपका, ये a नंबर है और ये c नंबर है, ठीक है। तो इसको आप जो हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली टाइप में ये क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी आपकी नॉलेज चेक की जाएगी इसमें, और एपी का कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इसको क्रिस क्रॉस कर लीजिए, दिखा दीजिए, आपको सब कुछ आता है। x प्लस 5 बन जा x प्लस 5, x प्लस 2 बन जा x प्लस 2, नीचे करेंगे x को x से करा x स्क्वायर, x को 5 से करा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 7x प्लस 35, सॉरी 2 5 से 10 होता है, 2 5 7, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, ऊपर कितना हो गया 2/x प्लस 3। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x और x 2x और 5 और 2 7, नीचे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 2 और x प्लस 3। अब इसकी इससे दोनों को मल्टीप्लाई, 2 और x से करें 2x का स्क्वायर, 2 3 जा 6x, 7 को x से करा 7x और 7 3 जा 21। इसी टाइप से 2 को भी इससे करना है पूरे को, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x प्लस 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x और 7x आपके पास बन गया 13x प्लस 21 बराबर, अरे ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज, यहाँ पे देखो 14x प्लस 20, तो ये 13x इधर और वो इधर, तो 21 में से 20 चारेला, तो कितना आरेला, रे कितना आरेला ये भी नहीं पता, एक सारेला कितना 1। तो ये हो गया आपका आंसर, बहुत ही सिंपल था, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आता है सेकेंड टर्म, a प्लस सी सॉरी, या डायरेक्ट ऐसे करता हूँ कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को प्लस करते हैं तो ट्वाइस ऑफ b आता है, सेकेंड टर्म का दुगना आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड एस एन फाइंड आउट करना है और S20 फाइंड आउट करना है, ए एन दे दिया आपको, ठीक है। तो जब आपको ए पी पता होगा तभी तो आप ये एस एन फाइंड आउट कर पाओगे। तो पहले टर्म निकाल लेते हैं हम, एन की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो ए पी बन जाएगी, ठीक है।
3 टर्म चाहिए ए पी बनाने के लिए, बस डायरेक्ट कर देंगे। तो एन की जगह मान रख रहे हैं 5 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज़ 4, 5 इंटू 2 माइनस 1 10 में से 1 गया 9, 5 एन की जगह 3 रखा माइनस 1 15 में से 1 गया 14 आ गया। ठीक है, तो ए पी क्या बन गई हमारी, ए पी बन गई 4,9,14 आ गया पर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना और S20 निकालना है। तो ए पता है आपको, डी भी पता है, S20 निकाल सकते हैं आराम से। S20, एक मिनट, एस एन का मेथड लिख देते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये एस एन का मेथड है। S20 निकालना है तो S20 रख देते हैं, एन की जगह 20, 2 इंटू ए कितना है बबुआ, ए है आपके पास 4 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1, डी कितना है 9 में से 4 गए 5, आपके पास 5 आया है। ये कट गया 20 को 2 से भाग कर 10 आ गए, 2 चौके 8, ये 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 10 को गुणा कर देंगे 8 5 13, 103 से 103 को करा ये 1030 हो गया। ठीक है, एस एन निकालना है, एस एन कर लो ऐसे ही। तो एन की जगह एन रहने देना, 2 इंटू ए कितना है 4 है, प्लस एन की जगह एन रहने देना है, डी कितना है आपके पास 5 है। इसको सॉल्व कर देंगे बस, एन बाई टू, 4 दूनी 8, और ये 5 को एन से करा 5 एन, 5 एकम 5, ये आपका सॉल्व हो गया कितना आ गया एन बाई टू, 5 एन ऐसे लिख दिया मैंने, और ये 8 में से 5 गए 3, ये आपका एस एन का आंसर आ गया। तो एस एन और S20 दोनों ही हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको रिवीजन के लिए ये दे रखा है मैंने। ठीक है, तो बोला है कि इधर से नहीं निकालना, आपको लास्ट की तरफ से निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए कि 3 8 13 डस, इधर जो है 5 5 बढ़ते जा रहे हैं, तो उधर से अगर वापस आएंगे तो इधर से ये जो है 13 में से 5 गए 8 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे, उधर की तरफ से तो कम होते जा रहे होंगे। तो मतलब इससे पहले 240 कितना रहा होगा, 248 रहा होगा, उसके बाद 253 रहा होगा, क्योंकि 53 में से 5 जाएंगे तो 8 बचा हुआ। उससे भी पहले क्या रहा होगा, उससे भी पहले 243 रहा होगा। ठीक है, फिर ये इस तरीके से, तो इस एपी को इधर से ही ले लेते हैं हम, इधर से ही शुरू कर लेते हैं, इधर से निकालना है तो इधर से ही टर्म ले लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं बाई रिवर्सिंग दिस एपी, बाई रिवर्सिंग दिस एपी हमें क्या मिलेगा 253, पहला टर्म मिल जाएगा, दूसरा टर्म 248, दूसरा टर्म डैश लास्ट टर्म कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, पूरा फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए कितना है आपके पास, पहला टर्म है 253, डी कितना है आपके पास, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5, और लास्ट टर्म आपके पास हो गया 3, लास्ट टर्म की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, हमें हमें सिर्फ 20th टर्म चाहिए। तो A20 दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, A20 क्या होता है, A प्लस 19D, ए प्लस 19D, ए कितना है बबुआ, ए आपको यहाँ से मत लिख देना ए, ठीक है, ए कितना है 253, 253 प्लस 19 इंटू डी, डी माइनस 5 है। तो 253 में से माइनस करना, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 माइनस करना है। तो 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ बचा 14, 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे बचाई 158 आपका जो है लास्ट टर्म से 20th टर्म आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बोला इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसको भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसको भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, वैसे तो आपको तो ये हार्ड लगेगा ही थोड़ा बहुत। तो देखते हैं, nth टर्म दे रखा 1/n, तो शो करना है कि mnth टर्म जब निकालेंगे वो 1 हो। तो बहुत ही ईजी है, देखो an का मेथड हमारे पास होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास। दे क्या रखा है उसने, mth टर्म दे रखा है कितना 1/n, तो n की जगह क्या रख देंगे हम, m रख देंगे, क्योंकि जितना टर्म निकालने के लिए बोल रहा है वही रख देंगे हम यहाँ पे। पांचवा निकालने के लिए बोलता 5 रख देते, एम वन निकालने के लिए बोला है इसलिए m रख रहे हैं, a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ए एम जो टर्म दे रखा है आपको कितना दे रखा है 1/n दे रखा, तो 1/n रख दिया इज इक्वल टू a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपको nth टर्म दे रखा है, तो nth टर्म की जगह n की जगह n ही रहने देंगे, a प्लस में
एन माइनस वन इंटू डी, कितना दे रखा है 1/m दे रखा है, 1/m रख दिया। देखो nth टर्म दे रखा है 1/m, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना, अब जो करना है वो आप सबको पता है, क्या करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। देखो तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये है, ये साइड पहले लिख दें हम, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 1/m, और a प्लस में m माइनस वन इज इक्वल टू है 1/n, एक दूसरे के उल्टे, m वाले में n है और n वाले में m है, माइनस करेंगे, माइनस 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 कर दो माइनस, तो n माइनस वन इंटू डी और यहाँ पे m माइनस वन इंटू डी, तो ध्यान से देखना n माइनस वन इंटू डी यहाँ पे लिखोगे, माइनस करना है इसमें m माइनस वन इंटू डी, तो डी डी कॉमन जब ले लोगे तो क्या बचेगा n माइनस वन बचेगा यहाँ पे, और ये माइनस साइन से ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस का m और ये प्लस का वन, ठीक है। तो जब आप वन से वन काट दोगे तो d और ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस m, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं d ब्रैकेट में बचा n माइनस m, और इक्वल टू में इधर ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो रफ में मैंने करके दिखा दिया कैसे माइनस करा, इस सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिख दिया n माइनस m बचा था, और इधर 1/m में से माइनस कर देंगे, 1/m में से माइनस कर देंगे 1/n, ठीक है। तो d बराबर ये n माइनस m है, तो n बन जाए n, m बन जाए m, नीचे m इंटू n, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आ गया 1 पे गया वो 1/mn, 1/mn आ गया d, तो d की वैल्यू पुट अप कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ये मैं दिखा देता हूँ, ए एम वाली थी जिसमें आपने m माइनस वन ये 1/n के बराबर रख रखा था, ठीक है। तो ये वाला इस साइड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट है, तो a प्लस में m माइनस वन इंटू में d भी था, सॉरी d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/mn आई है, 1/mn, d की वैल्यू है बराबर में 1/n है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो प्लस है अभी, तो m माइनस वन बन जा m माइनस वन, नीचे mn एज इट इज़ इक्वल टू 1/n है, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/n माइनस m माइनस वन अपॉन में mn, तो एलसीएम लेंगे अब mn, n से n कैंसिल, m बचा तो m से मल्टीप्लाई कर दिया, और mn से mn वन पे गया तो वन से किसी को मल्टीप्लाई करते एज इट इज़ लिख दिया जाता है, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ये बबुआ प्लस का हो गया और ये माइनस का, m से m कैंसिल हो गया तो ऊपर 1/mn, तो a बराबर कितना आ गया 1 ऊपर बचा, नीचे mn बचा, ठीक है। तो a भी पता चल गया हमें और d भी पता चल गया, दोनों सेम आए एक्चुअली। तो ए एन का मेथड क्या होता है, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी होता है, तो एम एन रखना है, कौन सा टर्म निकालना है mn, तो n की जगह mn रख दो, a की वैल्यू कितनी है 1/mn प्लस m की जगह है mn माइनस वन, d की जगह 1/mn, स्पेस का मैं इधर कर देते हैं mn, 1/mn प्लस mn माइनस वन, mn माइनस वन बन जाए mn माइनस वन, और ये नीचे mn था ही, mn खिचमिच हो गई है ज़्यादा, ऊपर एज इट इज़ वन प्लस mn माइनस वन, ओहो ये तो लुढ़क गया, ऊपर mn नीचे भी mn और लुढ़क के आ गया वन, तो यही प्रूफ करना था, यही वही प्रूफ करना था हमें, आई थिंक कि प्रूफ करो, कहाँ मर गया, ये तो पिछला क्वेश्चन है, प्रूफ करो कि mnth टर्म आएगा 1 आएगा, तो mnth टर्म हम 1 प्रूफ कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर आ चुका है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, शाम को दूसरा पार्ट डाल दूंगा मैं, ठीक है, मैं भी थक गया हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ बहुत देर से, पानी भी नहीं पिया, गला पूरा सूख रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में, देखिए एस एन दे रखा है आपको 5n² प्लस 3n, देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड डी, तो एस एन जो दे रखा है इसकी जगह 1 रखिए आप, n की जगह 5 इंटू एन की जगह 1 रख रहे हैं हम, उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो 5 बन जा 5, तो S1 कितना आएगा 5 बन जा 5 और 3 बन जा 3, 5 और 3 8 हो गया, S1 आ गया, कितना आ गया S1 8 आ गया,
तो S1 मतलब पहला टर्म ही होता है, पहले टर्म का सम क्या करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा ना, तो पहला टर्म S1 ही होता है। S2 निकालते हैं, S2 n की जगह 2 रख देंगे, 5 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2, तो ये 6 हो गए, 3 दूनी 6 और ये 4, 4 पंजे 20, 20 और 6 कितने हो गए 26, तो S2 के आगे आपका 26 आ गया। ठीक है, ऐसे ही S3 निकाल लीजिए आप, S3 तो 5 और 3 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 3, तो ये 3 3 9 और ये 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 6 54, ये आ गया आपके पास 54। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ए क्या हो गया आपका S1 हो गया, ए आ गया आपके पास 8। A2 निकालना है, तो दो टर्म में से पहले टर्म का सम माइनस कर देंगे, जैसे कि 2 4 6 8 कोई AP है, ठीक है। अब दो टर्म के सम लेते हैं, दो टर्म का सम कितना हो गया 6, उसमें से पहले टर्म को माइनस करते हैं, पहले टर्म को माइनस करते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो दूसरा टर्म ही आता है। तो दो टर्म के सम में से पहले टर्म को सम माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो दूसरा टर्म आएगा रे बबुआ। तो दो टर्म का सम हमारे पास कितना है 26 है, पहले टर्म का सम कितना है 8 है, तो आपके पास कितना आ गया A2 आ गया, 6 में से 8 गए 8 बचे, तो ये आ गया 18। ठीक है, इसी टाइप से तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम माइनस कर देंगे हम, तो तीसरा टर्म आ जाएगा। तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तीसरा टर्म आएगा। 2 4 6 8, देखो तीन टर्म का सम ले रहे हैं, 2 4 6 6 6 12, उसमें से दो तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम कितना हो गया 6, माइनस कर रहे हैं तो आंसर आया 6। 6 क्या है, ये तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म तीन टर्म के सम में से दो टर्म का सम माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म आ जाएगा। तो कर देते हैं, तीसरा टर्म हमने पहले से, इसलिए हम ये सब S1 S2 S3 निकाल के रखे थे, तो ये आ गया कितना 54 माइनस S2, S2 कितना है 26, तो आ जाएगा आपका A3। 14 में से 6 गए 8 बचे, यहाँ पे बचे 4, 4 में से 2 गए 2, तो S3 आ गया आपका, सॉरी A3 आ गया 28। लेकिन ये नहीं पता, ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था nth टर्म और D निकालना था, निकाल देते हैं। nth टर्म कौन सी बड़ी बात है, तो थोड़ी ना है, 10th में ही तो है, तो कोई बात नहीं निकाल देंगे। 10th में ही हो आप, A प्लस में n-1 इंटू डी, तो n की जगह n ही रखना है। A कितना आ गया, A है आपके पास 8, A है आपके पास 8 प्लस n की जगह n ही रखना है। D कैसे आएगा, देखो AP क्या बन रही थी हमारी, AP बन रही थी, क्या बन रही थी, पहला टर्म 8, दूसरा टर्म 18, 10 का गैप था, तीसरा टर्म 28 डेडेडेस, तो D हमारा आ रहा था 10, तो 8 और ये हो गया 10n-10, तो 10n में से माइनस कर देंगे, 10 में से 8 माइनस के 2 बचे, तो ये आ गया आपका an तो ये आ गया। और क्या पूछा था, डी पूछा था, डी तो पहले ही निकाल चुके हैं हम 10। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास, क्वेश्चन और भी करेंगे हम, लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे, आज शाम तक रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो जब तक आप जो हैं थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, मैं भी रेस्ट ले लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी आपको वीडियो।